वर्ब क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है, पहचान क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। सबसे पहले इसके बारे में ज़्यादा बताने से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, मतलब जो उसने वर्क किया है, वो, या फिर उसका स्टेट, अवस्था या स्थिति कह सकते हैं, की जानकारी हमें मिलती है उस शब्द से। पूरे सेंटेंस में वो शब्द जो हमें उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, उसके कार्य के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देगा, वो वर्ड हमारा होगा वर्ब, या फिर हिंदी में कह सकते हैं क्रिया। ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन की बनेगी, वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर भी दो ही मेन वर्ड्स हैं हमारा, एक एक्शन मतलब उसका कार्य, उसने कौन सा वर्क किया है, और दूसरा उसका स्टेट, उसका स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है। जैसे एग्जांपल में हम उसको बताएंगे आपको, जैसे हम कह सकते हैं राम इज इन दिल्ली, राम दिल्ली में है, तो उसकी स्थिति क्या है, वो दिल्ली में है अभी, वो उसकी स्थिति है। अवस्था या स्थिति को हम कैसे समझेंगे, किस समय में वो काम हुआ है, या तो कोई कार्य हुआ हो, वो किस समय में हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसकी उस समय में वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, जैसे प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है। तीन वर्ड है इसके एग्जाम्पल में, है, था या होगा। ऐसे शब्द अगर आएंगे, जैसे था है, तो वो क्या होगा कि राम दिल्ली में है, मतलब वो भी दिल्ली में है, तो उसकी स्थिति क्या है, दिल्ली है। हम बोले राम दिल्ली में था, तो वो दिल्ली में था, अब नहीं है। और हम बोले राम दिल्ली में होगा, मतलब वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में दिल्ली में होगा, लेकिन अभी नहीं है। तो ये तीनों ही वर्ड उसकी स्थिति को बताएंगे, उसको डिनोट करेंगे। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, चित्रा इज प्लेइंग, चित्रा खेल रही है। तो यहाँ पर देखिए इज क्या है, प्लेइंग है हमारा मेन वर्ब। ठीक है। आप इसको भी मेन वर्ब ना समझ के सिंपल ही समझिए कि उसका कार्य हो रहा है, उसका एक्शन क्या है, प्लेइंग। वो एक्शन क्या कर रही है, क्या खेल रही है, प्ले कर रही है, कुछ भी वो खेल रही है, लेकिन प्ले कर रही है, वो एक्शन कर रही है, कुछ ना कुछ वर्क कर रही है। फिर है चेतना इज 4 months ओल्ड। अब उसकी स्थिति बताई है यहाँ पर, वो कितनी है, 4 महीनों की, 4 months ओल्ड। चेतना की स्थिति क्या है, वो भी 4 महीने की है। फिर है राम वॉज 5 months ओल्ड, राम 5 महीने का था, ये राम की स्थिति है। चेतना विल बी 5 years ओल्ड, चेतना 5 साल की हो जाएगी, ये चेतना की स्थिति होगी। तो ये स्थिति है, प्रेजेंट में है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट आ गया, हम इसको प्रेजेंट मान सकते हैं। और यहाँ पर वॉज, ये उसकी स्थिति थी पहले, तो यहाँ पर हमारा आ गया पास्ट आ गया। फिर यहाँ पर है उसकी स्थिति होगी, आगे होगी, अभी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आ गया है फ्यूचर। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अभी वर्ब को जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट में आते हैं हमारे मेन वर्ब्स और सेकंड में हमारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स में क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखिए आप। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताएगा, उसने क्या वर्क किया है उसके बारे में। जैसे कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, डांस, सिंग, थिंक, रीड, राइट, प्ले, मिस, फील, एटसेट्रा। तो डांस क्या है, नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, और रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील महसूस करना, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं हमारे। तो इन वर्ड्स को हमें पता, जब ये सारे वर्ड्स या इनसे रिलेटेड और भी ऐसे वर्ड्स, वो हमारे आते हैं मेन वर्ब कैटेगरी में। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, चित्रा इज प्लेइंग, वो खेल रही है। ठीक है। प्ले हमने क्या कहा था, अभी यहाँ पर आया प्ले, नीचे भी आया है और यहाँ पर भी प्ले लिखा है। तो ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि वो क्या काम कर रही है, वो खेल रही है। तो ये हमारा किस में आएगा, मेन वर्ब में। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आप आगे भी देखेंगे और अभी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। ये हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ये हमें डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट का स्टेट,
उसकी स्थिति या फिर उसकी अवस्था। जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको उसको समझ में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों वर्ड के माध्यम से आप उसकी स्टेट जान जाएंगे, उसकी अवस्था जान जाएंगे कि वो सब्जेक्ट में जो भी स्टेट है, उसकी जो भी अवस्था है, वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसी पूरे टॉपिक को 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीनों पार्ट्स के नाम हमने दिए हैं प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स। अब इनमें जो मेन हैं वो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं, और भी इसमें होंगे। देखिए जैसे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करती हैं। फिर है पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज, वर, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एटसेट्रा। ये सारी वर्ब्स जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये काम करते हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स की तरह। ठीक है, लास्ट है हमारा फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स, विल हैव टू, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे काम करेंगे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स में। अब इन्हीं तीनों के पॉइंट्स को समझने के लिए हमने 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। इन 6 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इन तीनों वर्ब्स का यूज और इसका जो हमारा ये है कि डिस्क्राइब कैसे करेगा स्टेट को, वो इसमें हम सारा समझ जाएंगे। और साथ ही साथ हम मेन वर्ब का टॉपिक भी इसके अंदर ही समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, चित्रा इज प्लेइंग टेनिस। चित्रा क्या कर रही है, टेनिस खेल रही है। तो यहाँ पर टेनिस के साथ जो प्ले शब्द है, जो हमारा प्ले शब्द है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मेन वर्ब। इसको आप लिख सकते हैं मेन वर्ब। और इज क्या है हमारा, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सेकंड सेंटेंस, राम विल बिकम अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। ठीक है, तो विल क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। और जो इसमें बिकम डॉक्टर, उसकी स्थिति क्या है, डॉक्टर होने की है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। वॉज ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, पास्ट हेल्पिंग वर्ब। और लिसनिंग, लिसनिंग क्या है हमारा, ये है मेन वर्ब, सुनना। ठीक है, फिर अमन इज टॉकिंग विद राम। अमन राम के साथ क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसमें इज क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। और टॉकिंग क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ही इज एन एमएलए। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और एमएलए उसकी पोस्ट है, ये उसकी स्थिति है। तो ये क्या हो गया हमारा, एज अ मेन वर्ब ये काम करेगा। और यहां पर उसकी स्थिति क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सुमित इज इन दिल्ली। सुमित कहाँ है, दिल्ली में। तो उसने हमें सुमित की स्थिति के बारे में बताया है कि सुमित दिल्ली में है, तो इसलिए इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अभी इन सभी चीजों का अच्छे से समझ गए होंगे। आप कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर लिख सकते हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं अमन इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज हमने इसमें सेंटेंस में यूज की है। उसकी स्थिति कैसी है, गुड बॉय। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, ये यूज किया है हमने, इज। तो इस तरीके से आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं इसमें। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप हमें बताएं, वीडियो सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नहीं, थैंक यू।